वक्फ संशोधन कानून जो है उसको केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से लागू कर दिया है और इस कानून को आम जन तक पहुंचाने के लिए खासतौर पे मुसलमान कम्युनिटी को उस कानून की पेचीदगियों को समझाने के लिए जहां बीजेपी एक तरफ से जन जागरण अभियान चला रही है, वहीं बीजेपी का साथ देने के लिए जो संघ है उसका जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है वो यहाँ पे आप देखें कि इस टाइम पे लोगों को, मुसलमानों को समझाने का काम कर रहा है कि आखिर जो वक्फ संशोधन विधेयक सरकार ने पारित किया है संसद के अंदर और जो कानून बनाया है उस नए कानून से किस तरीके का फायदा है मुसलमानों को और उससे क्या फायदा होगा। वक्फ की संपत्तियों के बारे में लोगों को बताया जा रहा है, कानून की पेचीदगियों के बारे में बताया जा रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो विंग है मुस्लिम MRM जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है वो लोगों को समझाने का काम कर रहा है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद, मुझे ये बताइए कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे शालिनी जी हैं जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हैं और वो समझा रही हैं यहाँ पे तमाम मुसलमान भाई बहनों को कि वक्फ कानून का फायदा क्या है। आपको क्या लगता है जो नया वक्फ कानून आया है उसके बारे में मुसलमानों को ज्यादा जानकारी है अभी या नहीं है? जनाब, मुसलमानों को जानकारी बहुत कम है इस मुतालिक से, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जानकारी। लेकिन ये कोई अच्छा कदम है कि उनको बारीकियां पता चलेंगी? जी, अच्छा कदम है, बारीकियां पता लगनी चाहिए। जो मुसलमानों का हक है उनको मिलनी चाहिए। जो गरीब मजलूम, जो मुसलमानों ने जनाब जैसे अल्लाह के नाम पे अपनी जायदादों को वक्फ किया है, जिन जरूरतमंदों को मिलने चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा, उनको मिलने चाहिए। सरकार जो कर रही है बेहतर कर रही है। जी, मैं कह रही हूँ कि हमें भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है, ना मुसलमानों को दिक्कत है। हमारे मुसलमान के अंदर ये नहीं सिखाया जाता कि हम किसी से नफरत करें, ये तो हमारे अंदर बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन ये है इसके बारे में आपको शालिनी अली हाँ, बता रही है वक्फ कानून के बारे में, आप लोगों को इसके बारे में कितनी जानकारी है? हमें अभी पूरी जानकारी नहीं है उसके बारे में, क्योंकि हम नहीं कह सकते उसके बारे में, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है पूरी तरीके से। हम इसके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते जब तक हमें पूरा पता है ही नहीं, ठीक है ना। जब तक पूरा सरकार को ऐसे कदम उठाने बिल्कुल उठाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को कि क्या है ये और क्यों कर रहे हैं। उसमें हमें मुसलमानों को या हिंदू को किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कानून के तहत ये है कि 2 बेटियां या 2 बहनें जो है वो भी मेंबर बन के बिल्कुल हाँ, लोगों को आप समझाए ना, पूरी बात बताएं। अब आधी बात अगर मैं आपको बता दूं और पूरी मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या बोलूंगी आपको, नहीं बोल सकती ना, ठीक है ना। और तो हमें भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप बताएं भैया, आपका क्या नाम? असद। असद, मुझे ये बताएं कि जैसे अभी ये कह रहे थे कि जो नया कानून आया है वो अच्छा है और जो खास तौर पे गरीब मुसलमान है उन तक फायदा पहुंचेगा, आपका क्या ख्याल है? देखिए, कानून अभी मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, ये है कि अगर कोई चीज़ आप ला रहे हैं तो आप ये देखिए कोई भी धर्म का डिसहर्टिंग ना हो। मतलब मेरा ये मानना है किसी भी धर्म को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, उनकी डिसहर्टिंग ना हो, किसी का अधिकार ना जाए, जो भी चीजें हो कानून के दायरे के अंदर हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है शालिनी जी, आप कुछ इनको बताना चाहेंगी? देखिए भाई, मेरे को नहीं पता आपको कितनी जानकारी है, पर इसके तहत मैं आपको बताऊंगी ताकि आप जाकर अपने घर में, मोहल्ले में जाकर बताएं। सरकार ने ये बोला है कि 6 महीने और तक का आपके पास समय है कि आपके अगर कोई भी मदरसा है, मस्जिद है, आप उसकी रजिस्ट्री करवा दीजिए। आपने रजिस्टर दायर करवा दिया कि ये वक्फ की जमीन पे ये मदरसा है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, तो सरकार उनके तहत कोई कदम नहीं उठा रही है। क्या ये सही है? ऐसा ही होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैंने वही चीज की है ना कि केवल मुस्लिम धर्म के लिए क्यों, ये सारे धर्मों के लिए लागू आप कीजिए। ठीक है, मंदिर, मस्जिद, सबका रजिस्ट्रेशन आप चेक कीजिए कि सबका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। उसमें मंदिर भी आता है, मस्जिद भी आता है, तो गुरुद्वारा भी आता है, सब आता है। 2000 हम अभी वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह के बोर्ड और भी ट्रस्ट में और भी धर्मों में है। तो मतलब कानून अगर आप ला रहे हैं तो वो सारे धर्मों के लिए लाइए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। कानून के तहत है कि 2 बहनों को अनिवार्यता के तहत, पहले भी थी पर बहुत कम संख्या में थी, अब अनिवार्य कर दिया है कि 2 बहनें इस बोर्ड की सदस्य बनेंगी। और साथ ही साथ में जो वक्फ अल औलाद है उसमें बहनों को भी उनका जो हिस्सा है, क्योंकि देखिए हमारा शरीयत ये कहता है कि बहनों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। शायद इस्लाम एकमात्र ऐसा धर्म है जहाँ पे बहनों और बेटियों का हिस्सा कुरान के तहत ही लिखा हुआ है। तो कई बार हमने देखा है कि वक्त में लैंड माफियों का बहुत जोर रहा है, दबदबा रहा है। अब ये है कि बेटियों को भी उनका हक मिले। वक्फ उल औलाद के तहत जितने भी भाई हैं और बहनें हैं उनको उनका हिस्सा मिलने के बाद
आप वक्फ कर सके, इसकी आपको जानकारी थी क्या? हाँ, इसका थोड़ा बहुत है। देखिए, किसी को आप हक दे रहे हैं, कुछ चीजें अच्छी हैं तो वो उसको कंटिन्यू कीजिए। जो चीजें अच्छी नहीं है, चाहे किसी भी धर्म में हो, उसको आप डिसकंटिन्यू कीजिए। मतलब मेरा कहना ये है, अगर कुछ चीजें बिल में है जो अच्छी है वो आप लागू कर सकते हैं, लेकिन जो चीज हमारे अधिकारों का हनन कर रही है, जिससे किसी भी कौम को कुछ न कुछ मतलब उसका अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो चीजें फिर आप जबरदस्ती मत थोपिए। मेरा ये मानना मुझे ये बताइए कि जैसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग आप लोगों से मिल रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं, आपको लगता है इससे कौम तक पूरी मदद पहुंचेगी इसकी टेक्निकलिटीज को समझने के लिए? इसकी बारीकियां आपको समझ में आएंगी, इसकी पेचीदगियां आपको समझ में आएंगी? नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको अवेयरनेस नहीं होगी तब तक आप लोगों तक बात सही कैसे पहुंचाएंगे। आधा अधूरा ज्ञान फिर वो होता है ना कि अगर मुझे थोड़ा सा पता है तो मैं थोड़ा ही बता पाऊंगा, अगर मुझे ज्यादा पता है तो मैं ज्यादा बता पाऊंगा। तो जितना ज्यादा अवेयरनेस इस चीज के बारे में लोगों तक पहुंचाई जाएगी, और जो चीज हमारे लिए अच्छी है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो चीज हमारा हक मार रही है उसके लिए मैं कहूंगा, गवर्नमेंट से दरखास्त करूंगा कि वो चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। बीजेपी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो दूसरा विंग है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उनके लोगों को आप यहाँ देख सकते हैं। निजामुद्दीन इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी के लोगों से उनकी मुलाकात चल रही है, और इस मुलाकात का जो मूल पर्पस है वो केवल ये कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक संघ पहुंच सके और लोगों को अवेयर कर सके, लोगों को जानकारियां दे सके कि जो वक्फ संशोधन कानून सरकार लेकर आई है आखिर उसका फायदा क्या होगा। उस तरीके से उस कानून की जितनी भी पेचीदगियां हैं, उसकी जो जानकारियां हैं, जो टेक्निकलिटीज हैं, वो लोगों को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सूचित करने का काम कर रहा है। न केवल दिल्ली बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड और तमाम ऐसे राज्य, चाहे वो असम हो, हर जगह जहां पे मुस्लिम आबादी बड़े पैमाने पे है, उन राज्यों के अंदर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और संघ जो है बीजेपी के साथ मिलकर लोगों को अवेयर करने का काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शालिनी अली जो कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की, साथ में उनके एक और व्यक्ति हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की, वो लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो सरकार, जो केंद्र सरकार नया बिल लेके आई है और सरकार ने जो कानून बनाया है वक्फ संशोधन कानून और उसको लागू किया है, उसके किस तरह के फायदे यहाँ पे लोगों को मिलेंगे। इस तरह की जो जानकारियां हैं वो तमाम इलाकों में दिल्ली के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच लेके जाएगा, लोगों को अवेयर करने का काम भी करेगा, और साथ साथ जो एक टीम बनाई गई है वो टीम इस बात का भी ध्यान रखेगी इस कानून का जो पालन है वो ठीक तरीके से पूरी देश की राजधानी दिल्ली और देश के अन्य इलाकों में किया जा सके। राजू यादव के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।